हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो भी हम सब फेमिलियर तो हैं ही कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को नाम दे देना, पैकेजिंग मतलब उसे पैक करना उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एंड लेबलिंग मतलब उसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना, उसकी सब में डिटेल्स मेंशन करना, और अगर मैगी वगैरह है तो उन सब की जो रेसिपीज़ होती हैं वो सब मेंशन करना। तो इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, हम क्यों करें ब्रांडिंग, हमारा तो खर्चा ही होगा ना, तो फिर हमारे इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। Branding, packaging, and labeling are crucial element of marketing that help products stand out in the market. देखो, जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग होते हैं, ये सब वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में अलग से चमकने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट होगा दूर से ही पता लग जाएगा। Then, while branding creates a unique identity and emotional concentration कनेक्शन विद कस्टमर। देखो, जो ब्रांडिंग होती है, अभी प्रॉपर एक यूनिक आइडेंटिटी बना देती है और एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है कस्टमर के साथ। क्योंकि देखो, अभी सनसिल्क का शैम्पू है, दूर से देख के पता लगा लोगे ब्लैक कलर का है, ठीक है। मैगी है, ये पे मैगी है, तो इन सबको दूर से आप एकदम आइडेंटिटी बना लेते हो इनकी। देन पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड मेक्स इट विजुअल विजुअल अपीलिंग। और जो पैकेजिंग होती है विजुअल अपीलिंग देते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करके रखती है अपने प्रोडक्ट को। देन लेबलिंग प्रोवाइड असेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और जो हमारे पास लेबलिंग होती है, प्रॉपर हेल्प करती है उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने में। उसके बाद टुगेदर दे इन्फ्लुएंस परचेजिंग बिहेवियर एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और एक ब्रांड की लॉयल्टी बना देती है विद द कस्टमर। सो मीनिंग ऑफ ब्रांड से शुरू करते हैं। ब्रांड इज़ अ नेम, सिंबल, लोगो और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और कंपनी दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। देखो, ब्रांड एक नेम है, सिंबल है, या लोगो बोल दो या डिज़ाइन बोल दो, एक ऐसा है प्रोडक्ट का जो कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से अलग मेंशन करने में हेल्प करती है। देन इट रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस टू द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जो ब्रांड होता है ये कस्टमर को हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए एंड वैल्यू के लिए। देन स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स आर रिकॉग्नाइज इजीली एंड इंस्पायर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अमंग कस्टमर। जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं वो इजीली दूर से पता लगा लिया जाते हैं और वो ट्रस्ट भी बिल्डअप करते हैं एंड लॉयल्टी भी बिल्डअप करते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, सक्सेसफुल ब्रांड कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सक्सेसफुल ब्रांड्स के। देखो, मेमोरेबल, जो अच्छा, अगर हमें पता होगा ना कि किसी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है तो वो मेमोरी रहेगा, हमें याद रहेगा, हम उसे जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं। देन रिलेवेंट मीट्स कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जो अच्छे ब्रांड होंगे वो अच्छे से ना कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस को मद्देनजर रख के काम करते हैं। देन डिफ्रेंशिएटेड, और जो ब्रांड होंगे, ब्रांड अच्छे से नेम होगा, हमें नाम अच्छे से पता होगा तो हमें पता लगेगा कि कस्टमर से वो अलग है। देन कंसिस्टेंसी, मेंटेन द सेम प्रॉमिस एंड क्वालिटी ओवर टाइम। अब ब्रांड पे एक प्रॉपर ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, तो उसकी हम कॉम्पिटिटर से अलग रहेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर ना क्वालिटी बन जाता है ब्रांड के लिए। देन वैल्यूएबल, बिल्ड ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। वैल्यूएबल होता है, अगर हम ब्रांड पे हमें ट्रस्ट होगा तो हमें इस पर हमें रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो ट्रस्ट, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, ये सब उनमें मेंशन होगी। देन ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इज अ यूनिक आइडेंटिटी गिव टू अ प्रोडक्ट टू अ कंपनी दैट मेक रिकॉग्नाइजेबल इन द मार्केट। अब ब्रांड नेम, देखो हर किसी का ब्रांड नेम तो हो गई ना। ब्रांड नेम एक हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को एक प्रॉपर मार्केट में। देन उसके बाद इट हेल्प्स कंज्यूमर डिग्निश इट फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट्स। देखो, यीपी मैगी में आपको पता लग ही जाएगा ना, येलो कलर की है, ब्रांड है, नेस्ले है, और दूसरे का उसको तो पता भी फीस्ट है, सनफीस्ट है। तो अभी ब्रांड नेम से आपको पता लग जाएगा कि क्या नेस्ले से है, क्या सनफीस्ट से है। देन उसके बाद ओपन रिफ्लेक्ट्स अ ब्रांड प्रॉमिस, पर्सनैलिटी और बेनिफिट। अभी पता हो गया मैगी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है तो मैगी का केचप भी ले लोगे, मैगी का मसाला भी दे लोगे, ये सब चीज़ें होती है। देन अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक चल पढ़ लेते हैं।
सो चैप्टर नंबर 11 है ब्रांडिंग, जहाँ पे इंट्रोडक्शन में मेंशन करा हुआ है कि देखो जो किसी भी पर्पस का होता है बिजनेस का, प्रॉफिट बनाना, तो उसके बाद कस्टमर के लिए एक लॉयल्टी प्रोवाइड करना, कस्टमर को लॉयल्टी प्रोवाइड करना, जो हमारे पास इमीडिएट अटेंशन होती है हम इससे ब्रांड से ले सकते हैं, मतलब ब्रांड नेम से हमें प्रॉपर एक अटेंशन मिल जाते हैं कस्टमर की। और जो ब्रांड होता है ये फंक्शनल और इमोशनल हमें दोनों बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। और अगर मीनिंग ऑफ ब्रांड में देखें तो एक ऐसा फंक्शन है ब्रांड जो आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए। और जो ब्रांड वर्ड है ये, द नोट्स मीनिंग ऑफ ब्रांड वर्ड इज़ टू बर्न। पहले ऐसा होता था ना कि जो कैटल्स होते थे ना, कैटल्स को ना जला देते थे, मतलब ना कि लोहा गर्म करके उनके पास निशान लगा देते थे, जिससे इनको पता लग जाता था कि ये उनका कैटल है। तो उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इन्होंने ब्रांड को एज अ नेम में ले आए हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड क्या था कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है, कंपनी अच्छे से कंसर्न करती है, और बोर्डम अच्छे से बना रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, मल्टीपल ट्रस्टीज़ बन जाते हैं, और फाइनेंशियल टर्म में भी हेल्प करती है। देन ये सोल्ड ख़रीदा भी और बेचा भी जा सकता है। जो कस्टमर होते हैं प्रीमियम प्राइस ही पे करने के लिए तैयार रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड्स। देन ब्रांड नेम भाई की एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट है, दो क्राइटेरिया है इसके, एक इसमें सेवरल डायमेंशंस होने चाहिए, लाइक कंपोजिट सेट ऑफ बिलीव्स होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए। देन सेकंड वन है इसका प्रिंसिपल्स है, जैसे कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, इजी टू प्रमोट होना चाहिए, इजी टू मेमोराइज होना चाहिए, और लीगली प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। सो बुक के अकॉर्डिंग तो देखो सेम ही है ऑलमोस्ट, बस हम बुक बेबर पढ़ के चल लेते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांड की, ब्रांड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, देखो मैन्युफैक्चर का ब्रांड की जो मैन्युफैक्चर होगा वही सब कुछ चीज़ें हैंडल करेगा। ऑन बाय मैन्युफैक्चर लाइक नाइकी और एप्पल, और ऑन बाय लेबल की जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं जैसे कि वॉलमार्ट हो गया या फिर लाइफस्टाइल हो गया। देन जेनेरिक ब्रांड होते हैं, प्रोडक्ट विद अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम यूजुअली सोल्ड एट लोअर प्राइस, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता वो लोअर प्राइस पे ही सेल होते हैं, जैसे कि बिना नाम के भी जो चिप्स आते हैं ना, रेड और येलो समथिंग कुछ ऐसे से, वे वाले सारे। देन सेकंड वन दैट इज बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफर्ड, फंक्शनल ब्रांड जो कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। देन उसके बाद जैसे कि बॉस अप्लायंसेस, और जो इमेज ब्रांड होते हैं ये स्टेटस, प्रेस्टीज, इमोशनल पे ध्यान देते हैं, जैसे कि रॉलेक्स वॉच, मर्सिडीज। देन एक्सपीरियंस ब्रांड जो आपके सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन एक्सपीरियंस और फीलिंग्स पे, जैसे कि डिज्नी थीम पार्क्स। एंड ब्रांडिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़, ब्रांडिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ क्या है। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग, ईच प्रोडक्ट हैज़ यूनिक ब्रांड, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक ब्रांड होता है जो प्रोटेक्ट करता है उनको हर जगह से। देन जैसे कि और उसके बाद जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं प्रॉक्टर, टाइड, एरियल, इन सब के लिए। देन ओवरऑल फैमिली ब्रांडिंग, सेम ब्रांड यूज फॉर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि सोनी जो कि ना आप उसको कोई भी देख सकता है, मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि सोनी बहुत ज़्यादा टीवी शोज प्रोवाइड करता है। देन थर्ड वन दैट इज डिफरेंट ब्रांड नेम्स फॉर सेम डिफरेंट इन मार्केट, देन अडेप्टेड टू सूट लोकल परफॉर्मेंस, जो लोकल परफॉर्मेंसेस को सप्लाई करते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज़ मिडलमैन्स ब्रांड नेम, स्टोर ब्रांड, जैसे कि जो रिटेलर्स होते हैं वो सब। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू बात करें तो ऑनरशिप के बेस पे जो ये प्रोड्यूसर्स ही इसको इनिशिएट करते हैं, प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन सेम एक्सटेंट वही करते हैं, जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी ज़्यादा होती है और प्रमोशन के लिए भी ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि एप्पल का कंप्यूटर। देन जो A2 था, जैसे ऑन लेबल ब्रांड्स, ये वेबसाइट, लाइफस्टाइल, इजी डे, इन सब के लिए हेल्प करता है, जो प्रॉपर इफिशिएंट मिलता है इन्हें भी, ये होलसेलर और रिटेलर्स ऑन करते हैं इन सब चीज़ों को। देन जेनेरिक ब्रांड होता है, ये ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल्स हॉकर्स वगैरह होते हैं ये सब। देन सेकंड वन दैट इज़ बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफर, जैसे फंक्शनल ब्रांड्स आ जाते हैं जो एज अ फंक्शनल काम कर, जैसे कि मारुति ओल्टो हो गया,
उसके बाद जो गुड जॉब प्रोवाइड करते हैं एज अ फंक्शन बेस्ड। देन ब्रांड इमेज, जैसे कि जो पाकर का पेन है उसको अमिताभ बच्चन एडवर्टीज़ करते हैं, तो मतलब वो हाई प्रेस्टीज शो करता है। देन स्मूथ राइटिंग वगैरह ये सब के लिए। देन जो सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, प्रायोरिटी वाला होता है। देन थर्ड वन एक्सपीरियंस ब्रांड होते हैं जिनको प्रॉपर एकदम ट्रैवलिंग देते हो, मतलब जो टूरिज़्म कंपनीज होती हैं। उसके बाद अब पढ़ते हैं ब्रांडिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे आपको मतलब जो प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं, कंप्यूटर से में डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल जैसे कि कोल एक्सेट्रा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा होमोजेनिटी होते हैं, तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेते हैं। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, एक सेकेंड। विद द मेरिट एंड डिमेरिट ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड्स, जैसे कि पेपर नैपकिन वगैरह। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सी छोटी होती है और हम उसे कहीं से भी ले लेते हैं, जैसे जिनका कोई नाम ब्रांड भी, जैसे कि पैकेजिंग नैपकिन वगैरह हो गया ये सब। देन उसके बाद फर्स्ट वन दैट इज़ इंडिविजुअल ब्रांड नेम, जैसे कि डिटर्जेंट सब, जैसे इंडिविजुअल मतलब डिटर्जेंट, सर्फ, रिन व्हील और सोप्स, मतलब जो प्रॉपर प्रोडक्ट है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। प्रॉपर प्रोडक्ट जैसे डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, लाइक सर्फ, रिन व्हील, सोप्स में डव, लक्स, पियर्स, लाइफ बॉय, टूथपेस्ट में क्लोजअप। इंडिविजुअल ब्रांड नेम किसका कोई एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल फैमिली ब्रांड, जो कि सेम नेम और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ जो फैमिली का पार्ट हो, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी में ही मानी जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ऑफ़र करती है। उसके बाद हैज़ डेवलप्ड किसान एज फैमिली ब्रांड नेम, जिन्होंने जैसे कि जो हिंदुस्तान लीवर था उन्होंने किसान एज अ फैमिली ब्रांड नेम कराया, और किसान का तुम्हें केचप, मसाला, हर चीज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। देन उसके बाद लैक्मे, जैसे लैक्मे ये भी बहुत, मतलब लैक्मे सबको सब कुछ प्रोवाइड करता है, कॉस्मेटिक का है, तो ये होता है फैमिली ब्रांड नेम। उसके बाद आ जाते हैं मेजर एडवांटेजेस ऑफ फैमिली ब्रांड के, क्या होता है। इसकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है कभी भी, देखो अगर मैगी फेमस हो गई, मैगी ने अपना मसाला भी लॉन्च कर दिया एज अ फैमिली ब्रांड नेम की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी थोड़ी अच्छी होती है, और जैसे जॉनसन्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं डिफरेंट ब्रांड नेम की भी थोड़ी चीज़ रह गई, जिनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम होते हैं। मिडल मैन होते हैं कि बस मिडल मैन को ही हेल्प कर रहा है उनको सेल करवाने में। देन अब पढ़ते हैं लाइन एक्सटेंशन की। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है। So, line extension, extending an existing brand to a new variant or size of the same product। देखो जब भी आप अपना प्रोडक्ट या फिर ब्रांड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हो, है ना। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होता है। लीवरेज एक्जिस्टिंग ब्रांड रेपुटेशन। अब आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांड की रेपुटेशन तो अच्छी खासी बनी हुई है, उसकी बन जाएगी साथ में। देन रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है। इंक्रीज कस्टमर चॉइस एंड मार्केट शेयर, कस्टमर की चॉइस इंक्रीज हो जाती है, मार्केट शेयर भी अच्छा खासा हो जाता है। देन ब्रांड एक्सटेंशन, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम फॉर अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। आप कोई न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी को लॉन्च कर रहे हो, जैसे कि रिलेटेड एक्सटेंशन की बात करें तो प्रोडक्ट इज क्लोज रिलेटेड टू एक्जिस्टिंग ऑफर्स। जब आपका कोई प्रोडक्ट अभी जो आपके जो अभी आप जितना ऑफर कर रहे हो उसी से सिमिलर होता है, तो रिलेटेड एक्सटेंशन में आ जाता है। जैसे कि डव की शॉप थी, डव का ही शैम्पू आ गया। देन अनरिलेटेड एक्सटेंशन, जहाँ पे जो बिल्कुल न्यू कैटेगरी होती है, जैसे कि यामा बाइक ने यामा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इससे न्यू लॉन्च की कॉस्ट बच जाती है, गेन मिल जाता है, ट्रस्ट बन जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है। Then multiple brands, introducing different brands of the same product category to target diverse or market segments helps a wider audience and compete with multiple competitors simultaneously। देखो मल्टीपल ब्रांड्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड ऑफर करते हैं सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब जैसे सर्फ की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़, इतने ज़्यादा ब्रांड्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद न्यू ब्रांड्स, क्रिएटिंग एन इंटायरली न्यू ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। जो कि एग्जिस्टिंग तो ब्रांड आपका जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, बट एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट ब्रांड ना दे रहे हो। उसके बाद यूज़फुल फॉर एंटरिंग न्यू मार्केट, अगर आप नई न्यू मार्केट में जा रहे हो तो तब उसके लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रांड रिजेक्लेशन, rejuvenation. So, reviewing an old or declining brand to make it relevant again, improve updating। जब आप
अपडेट करते हो अपने ब्रांड को, सिंपल ही है। देन ब्रांड रीलॉन्च होता है कि आपने कभी होल्ड ऑन पे थे, अब उसको रीलॉन्च कर रहे हो। देन स्ट्रैटेजिक कंपेनियन है ये, री इंट्रोड्यूस करते हो अपने मार्केट को न्यू पोजीशन के साथ, न्यू फीचर्स के साथ। देन ब्रांड सिस्टम होता है, एक सेकेंड, refers to a portfolio of brand owns a company managed strategically to save different segments and जो कि पास ब्रांड सिस्टम होता है कि आप कितने एफिशिएंटली अपने ब्रांड्स को चला सकते हो। तो अब अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक क्या है। सो लाइन एक्सटेंशन क्या था, जब आप किसी रेफर्स टू एक्सटेंशन ऑफ ब्रांड नेम इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, आप अपने ब्रांड नेम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के साथ ही। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्रांड को थोड़ी पावर मिलती है, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी बनता है, जो कंज्यूमर को थोड़ा चेंज हो जाता है और हमारा प्रमोशन वगैरह अच्छे से हो जाता है, जो न्यू वैल्यूज़ आ जाती हैं ब्रांड को लेके। देन ब्रांड एक्सटेंशन क्या था कि अब ब्रांड नेम को एक्सटेंड करते हो विद न्यू प्रोडक्ट। आप सिर्फ लाइन एक्सटेंशन में प्रोडक्ट सेम होता था, उसके बाद ब्रांड एक्सटेंशन में आप न्यू ही प्रोडक्ट ला रहे हो। देन टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन कैसे कैसे कर सकते थे, सेम प्रोडक्ट लाइन से कर सकते हो या फिर डिफरेंट से भी कर सकते हो। देन आउटसाइड कैटेगरी से भी जा सकते हो, जैसे कि बल्ब वगैरह से। देन उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, न्यू रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है मार्केट में, कॉस्ट अच्छे से बच जाती है, लीवरेज जिस पे हेल्प मिल जाता है, न्यू एडिशन अच्छे से आ जाता है और ये प्रीमियम प्राइसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। देन मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे न्यू ब्रांड्स आ सकते हैं सेम ही प्रोडक्ट कैटेगरीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हैज़ सूमो सफारी। अब वही कि आप अपने ही ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन न्यू ब्रांड्स आ जाते हैं कि आप न्यू कैटेगरी न्यू ब्रांड्स ला रहे हो। देन सम अदर ब्रांड स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, ब्रांड रिजुवेंशन जिसका मीन्स होता है आप अपने ही ब्रांड को अच्छे से और डिस्कवर करके अच्छे से ला रहे हो मार्केट में। देन ब्रांड रीलॉन्च कुछ सर्टेन टाइम के गैप के बाद आप ला रहे हो। देन ब्रांड सिस्टम एक प्रॉपर हायरार्की है कि आपको कैसे वर्क करना है। देन उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ब्रांडिंग इज़ एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोडक्ट टू स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। अब देखो इतनी भीड़ वाली मार्केट है, अब उसमें आपका प्रोडक्ट अलग से ही दिखेगा, येलो कलर की मैगी का पैकेट दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा। सो ये एक ब्रांड एक ऐसा एसेंशियल है क्योंकि ये प्रोडक्ट को हेल्प करता है स्टैंड आउट करने के लिए मार्केट में। सो बिल्ड्स कस्टमर कस्टमर का ट्रस्ट अच्छे से बन जाता है, एक लॉयल्टी बन जाती है। जो कस्टमर ब्रांड होता है वैल्यू देता है कंपनी को, डिफरेंशिएट करता है अपने कस्टमर से हट के। देन जो कम्युनिकेशन होती है, क्वालिटी रिलायबिलिटी अच्छे से हो जाती है। देन ब्रांडिंग सपोर्ट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक हेल्प द कंपनी एक्सपेंडिंग न्यू प्रोडक्ट, की एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो आप। देन बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग की बेनिफिट्स क्या क्या है, अभी ऊपर हम इंपॉर्टेंस दी कि क्यों ज़रूरी है, अभी नीचे कि बेनिफिट्स क्या है। देखो डिफरेंट व्यूज़ हैं फ्रॉम दी बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बायर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ब्रांड होते हैं हेल्प करते हैं दूर से ही दिखने में। अश्योर्ड क्वालिटी, कस्टमर एसोसिएटेड द ब्रांड विद कंसिस्टेंसी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, कि हम क्वालिटी को अच्छे से चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ पहले क्वालिटी अच्छी थी तो अभी आई होप सो क्वालिटी अच्छी ही होगी। देन इमोशनल कनेक्शन, हमारा एक लॉयल्टी ट्रस्ट बन जाता है येलो कलर के मैगी के पैकेट से। देन रिड्यूस परचेज रिस्क हमारा कम रह जाता है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं नॉन ब्रांड को खरीदने के लिए। देन फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, रिपीटेड कस्टमर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनता है उनका, प्रीमियम प्राइसिंग होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कमांड हाई प्राइसेस, अब हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, और इजी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च भी करना हो तो आराम से न्यू लॉन्च भी कर सकते हैं। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल सकते हैं। देन अब पता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, की ब्रांडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। सो लेट्स फिगर आउट। सो हाई कॉस्ट, हमारी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है ब्रांड को मेंटेन करने में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में, डिज़ाइन को सोचने में। देन रिस्क ऑफ ब्रांड डिल्यूशन, पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है हमारी, कम्प्लेक्स मैनेजमेंट को कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, स्ट्रैटेजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। देन कंज्यूमर डिपेंडेंसी, जो कस्टमर में स्विच कॉम्पिटिटर्स ऑफर ब्रांड वैल्यूज़, कि जो कस्टमर है कभी भी स्विच कर सकते हैं, उनका भी तो कोई भरोसा नहीं है।
दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग में क्या था, मेजर एसेट होता है किसी फर्म का, देन एक अच्छे से लॉयल्टी प्रोवाइड कर देता है, कस्टमर का स्ट्रैटेजिक प्रोवाइड कर देता है, देन मार्केट में वैल्यू बन जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है और कस्टमर को अच्छे अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड कर, देन बेनिफिट्स फ्रॉम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, सेटिस्फाई करता है नीड्स की, एंड सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेम अच्छे से कैरी करके चल लेता है अपने किसी ब्रांड का। और डिसएडवांटेजेस की बात करो तो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कस्टमर का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, देन काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकते हैं चेंज करने के। देन अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ पैकेजिंग एंड पैकिंग। देखो पैकिंग और पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो पैकिंग और पैकेजिंग दोनों अच्छे तो हैं पर टोटली डिफरेंट है। देखो पैकिंग का सिर्फ मतलब है पैक करना, रैप करना, बाइंड करना किसी भी कमोडिटी को, एंड प्रोटेक्शन करना मीन वाइल बस। और पैकेजिंग होता है कि आप उस किस तरह से उस चीज़ से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब क्या डिज़ाइन करोगे, कैसे कुछ हैंडल करोगे जो आपके कस्टमर उससे अट्रैक्ट भी हो जाए। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यस यही मतलब है वैसे तो। नीड एंड इम्पोर्टेंस तो पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन, कम्युनिकेट ब्रांड आइडेंटिफाई इट, इंश्योर दैट प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर सेफली। देखो जो पैकिंग होती है, देखो जो पैकेजिंग होती है ये प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट को, अट्रैक्ट करती है कस्टमर को और अटेंशन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन ब्रांड आइडेंटिटी बना देती है और अच्छे से हेल्प करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर के साथ अच्छे से सेफली जाए और इम्पोर्टेंट अपना काम जो भी है वो कर दे। देन उसके बाद वेल डिज़ाइन पैकेजिंग कैन इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन एंड स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज। अगर आपने अच्छी पैकेजिंग करी है तो जो आपके कस्टमर है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। देन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग की, फंक्शन ऑफ पैकिंग की क्या क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट इज़ कंटेनमेंट, होल्ड द प्रोडक्ट सिक्योरली, अच्छे से सिक्योर करके रखता है और स्पॉइलेज लीकेज वगैरह से बचा के चलता है। देन प्रोटेक्शन, अपने फिजिकल डैमेज से बचा के रखता है, मॉइस्चर कंटेनमेंट और स्पॉइलेज वगैरह से बचा के चलेगा हमारी पैकेजिंग। देन आइडेंटिफिकेशन, हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड ब्रांड ईजिली थ्रू लेबल्स, लोगोज और डिज़ाइन, और हम ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं थ्रू लेबल्स और लोगोज वगैरह से। देन प्रमोशन, अट्रैक्ट पैकेजिंग कैन ड्रॉ अटेंशन, तो जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी वो अटेंशन ड्रॉ करेगी अपने कस्टमर से और कस्टमर को सब हेल्प करेगी और ये एज अ एडवर्टीजमेंट भी काम करती है। देन उसके बाद प्रेस्टीज, प्रीमियम पैकेजिंग कन्वे क्वालिटी एंड स्टेटस, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट अपील। देखो अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो उसका आपका स्टेटस कितना हाई रहेगा। जैसे सब दिवाली पे कोई नहीं देता है गंदी पैकेजिंग वाले मिठाई के डब्बे, सब एकदम स्टैंडर्ड वाले दे देते हैं। देन उसके बाद 6 दैट इज इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड एसेंशियल डिटेल लाइक इंग्रेडिएंट, यूसेज, इंस्ट्रक्शन, एक्सपायर डेट, सेफ्टी वार्निंग, ये सब चीज़ें पैकेजिंग में मेंशन होती है। देन 7 दैट इज यूटिलिटी ऑफ यूज, मेक द प्रोडक्ट ईजियर टू हैंडल, ओपन स्टोर एंड यूज, हम इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी अच्छे से यूज़ कर। देखो अगर जो टूथपेस्ट वाले हैं वो चाहते तो ट्यूब भी बेच सकते थे ना, बट नहीं, वो प्रॉपर एक डब्बे में करके बेच रहे हैं जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और सेफ रहे, सिक्योर रहे। देन उसके बाद कन्वीनियंस, इम्प्रूव पोर्टेबिलिटी, प्रोनिट्रेटिंग, पोर्शनिंग एंड स्टोरेज ऑफ फॉर कस्टमर, जो कन्वीनियंस भी होता है इसको काफ़ी ज़्यादा हैंडल करना। 9th दैट इज स्टैकिंग एंड स्टोरेज, फैसिलिटी एफिशिएंट हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हम इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। सो पैकिंग और पैकेजिंग का मतलब इसमें में आ गया कि दोनों सेफ है। सिर्फ पैकिंग का मतलब होता है डैमेज वगैरह से बचाना, बट पैकेजिंग का मतलब होता है कि वो कैसे अपीयर कर रहा है, किस तरह से प्रोटेक्शन करके चल रहा है। एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है पैकेजिंग जो कि स्टोर, सेल सब कुछ करते हैं, इवोल्यूशन, प्रमोशन, प्रिजर्व, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म सब कुछ करते हैं। द नीड एंड इम्पोर्टेंस में क्या था, टोटल ड्यूरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि अभी हम आज खा रहे हैं, बाद में अभी आज बन रहा है बट बाद में खाएंगे, तो फिर उसका जो ड्यूरेशन होता है पैक एकदम अच्छे से पैक होके रहनी चाहिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प कर देता है। देन अच्छे से सेल भी हो सकता है। देन फंक्शन में कंटेनमेंट में मतलब कि इसको प्रॉपर सेव करके रख सकते हैं, पैकेट, बॉटल्स, पेपर बैग्स वगैरह में। देन प्रोटेक्शन मतलब कलर, साइज़ वगैरह इन सब के लिए हेल्प करते रहते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन हम दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ कलर डिज़ाइन पे देख के। देन प्रमोशन के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। देन प्रेस्टीज, ब्रांड की प्रेस्टीज बन रहती है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स वगैरह। देन यूटिलिटी ऑफ यूज़, प्रॉपर यूज़ का भी लिखा होता है, जैसे कि पेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, पेपर गोल्ड्स है, इन सबको कैसे कैसे यूज़ करना है, पर कंटेनमेंट लिखे होते हैं। देन कन्वीनियंस, अच्छे से कन्वीनियंस हो जाता है सामने वाला खरीदने के लिए। देन
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लेबल, कि लेबल क्या है। So, label. A label is a tag, sticker, or printed matter attached to the product that provide information about the product. देखो जो लेबल होते हैं या तो टैग होते हैं, स्टिकर होते हैं, प्रिंटेड कुछ भी लिखा होता है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, जो कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। It uses the brand. It acts as a communication and tool between manufacturer and the consumer that help in identify differentiate the product in the market. ये एक कम्युनिकेशन टूल है जो हेल्प करता है कस्टमर और मार्केटर के बीच में, जो कि उसको बताता है कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ है। देन लेबल कैन ऑल्सो एनहांस द प्रोडक्ट अपील एंड क्रेडिबिलिटी। जो लेबल होता है प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी और उसकी अपील को हाई कर देता है। देन इंक्लूड अ लेबल। अ लेबल टिपिकल कंटेन, लेबल में क्या क्या होता है, ब्रांड नेम एंड लोगो, उसमें ब्रांड नेम एंड लोगो होते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन अच्छे से करवा देता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, उसमें प्रोडक्ट का नाम, फीचर वगैरह अच्छे से सब कुछ लिखा होता है। देन कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, इस प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स की सब कुछ हेल्प लिखता है, जैसे कि फूड, कॉस्मेटिक, केमिकल, सब कुछ जैसे मेंशन करके चलता है कि उसके अंदर क्या क्या है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर डिटेल इंक्लूड कंपनीज नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मेंशन होता है लेबलिंग में। देन डेट एंड प्राइस इन्फॉर्मेशन, प्राइस की इन्फॉर्मेशन, डेट की इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी सब कुछ मेंशन होते हैं। देन रोल प्लेड बाय लेबल, की कौन कौन से रोल है जो लेबल प्ले करता है। सो इंफॉर्मेटिव रोल प्ले करता है, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, सारी नेसेसरी डिटेल प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को अबाउट द प्रोडक्ट। देन आइडेंटिफाई रोल, हेल्प कस्टमर डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांड एंड प्रोडक्ट, कि ब्रांड और प्रोडक्ट किसका कैसा परचेज करे, उन सब में हेल्प करता है देखने में। देन प्रमोशनल रोल, जो अट्रैक्ट लेबल कैन प्रोसीड कस्टमर टू चूज प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटर्स, कि अगर आपका लेबल अच्छा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर से पहले जो कस्टमर होगा वो आपका लेबल आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। देन लेबलिंग, लेबलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अटैचिंग लेबल्स टू प्रोडक्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लेबल को अटैच करने वाली प्रोसेस है, जो कस्टमर को अच्छे से अट्रैक्ट होता है और ब्रांड को प्रमोट करता है। देन इफेक्टिव लेबलिंग इंश्योर दैट कस्टमर मेक इन्फॉर्म डिसीजन वाइल रिफोर्सिंग ब्रांड आइडेंटिफाई एंड क्वालिटी परसेप्शन, की जो इफेक्टिव लेबलिंग अगर आप अच्छे से लेबल कर रहे हो तो जो कस्टमर होंगे वो अच्छे से इन्फॉर्म रहेंगे अबाउट देयर डिसीजंस और अच्छे से डिसीजन लेके अपना आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। देन फंक्शंस और इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग, कि क्या क्या फंक्शन, तो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और स्पेसिफाइड कंटेंट, प्रॉपर प्रोडक्ट के कंटेंट बताना, इंग्रेडिएंट्स बताना, मटेरियल बताना। देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड ब्रांड, के ना ब्रांड को और प्रोडक्ट को आप दूर से कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन उसके बाद हेल्प कस्टमर इजीली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट। देन उसके बाद ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, की ग्रेडिंग इन द सेंस कि आप उसको अलग अलग करके रख सकते हो, क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड्स वाइज सर्टिफिकेट कर सकते हो मार्केट में किसी भी अपने प्रोडक्ट को अलग से। देन हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो, जो अट्रैक्टिव लेबल्स होते हैं वो परचेज डिसीजन लाने में अच्छी खासी हेल्प कर देते हैं। देन फर्स्ट वन दैट इज़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, बोला है रिस्ट्रिक्शंस लगाई है तो वो भी आप उस पर लिख के चल सकते हो। सो लेबल क्या था, लेबल एक ऐसी चीज़ है जो कि डिटेल बता दे, जैसे कि इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या फ़ीचर है प्रोडक्ट के बारे में, वो सब चीज़ें हेल्प करता है और इन्फॉर्मेशन बताता है प्रोडक्ट के बारे में। जो लेबल है उसमें केयर और यूज़ ऑफ प्रोडक्ट लिखा होता है, सजेशंस लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, प्रोडक्ट की गारंटीज लिखी होती है, मैन्युफैक्चर का एड्रेस होता है, वेट स्टेटमेंट्स होती हैं, वार्निंग्स होती है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी प्रोडक्ट का। और लेबल जो है पेस्टेड करा जाता है, क्वालिटीज़ वगैरह का अच्छा सा, जिसमें सब कुछ नेचर इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज़ें लिखी जाती हैं। देन रोल क्या क्या प्ले करता है, कि यूज़ बाय डेट क्या है, सेल्फ लाइफ क्या है, उसकी रेसिपीज़ वगैरह क्या है। देन लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम उसको लिखते हैं। देन फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग क्या था, कि प्रोडक्ट की स्पेसिफाई बताते हैं कि कैसे कैसे किसने मैन्युफैक्चर करा है, कैसे कस्टमर को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट करके चलना है। देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, की ना प्रोडक्ट और ब्रांड को दोनों को आइडेंटिफाई करके चलता है, कहीं से दूर से भी देख सकते हो कि आपका क्या प्रोडक्ट है, कैसे कैसे क्या है। देन अपने फेवरेट ब्रांड शैम्पू को दूर से देख के पता लगा लेते हो। अब देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट की ग्रेडिंग, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि ना एक मिल्क आता है बच्चों का, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मतलब पाउडर वाला मिल्क पीते हैं, तो उनका ना डब्बा होता है, डब्बा सेम होता है बट डब्बे पे 1 2 3 4 लिखा रहता है। फर्स्ट डब्बे को आप विद इन द 2 मंथ्स पिलाते हो
और नंबर 2 डब्बे को आप 2 से 4 मंथ पिलाते हो। तो बस इस तरह के ग्रेडिंग में भी हेल्प करता है लेबलिंग हमारे। देन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट की लेबलिंग को अच्छे से प्रमोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप ग्राफ्स फिगर्स वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन जो कि लो जैसे कि टबैको वगैरह में ही होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया समरी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अब लगने लगा है। तो मैं सिर्फ इसको रीड करूँगी, आपको सिर्फ समझना है, ये सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ठीक है। मैं एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी, इससे आपकी लिसनिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। सो ब्रांड इज अ नेम, टर्म, लोगो, साइन, सिंबल that identify the marker or seller of the product. The traditional definition of a brand focus on the function of the brand, that is to identify irrespective of the specific means employed for the identification. A modern definition talks about the brand as a vehicle for delivery for a certain value to the customer. ब्रांड पता लग गया, लोगो साइन सिंबल वगैरह है जो कि कस्टमर को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। देन ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ स्पेसिफिक नेम mark to product as to differentiate it from similar products. Giving brand name is very important decision in brand management. It should be distinctive, easy to recognize, easy to promote, easy to memorize एंड दैट कैन लीगली प्रोटेक्टेड। कि ब्रांडिंग पता लगी कि प्रोसेस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। देन ब्रांड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, लाइक मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, ऑन्स लेबल ब्रांड, जेनेरिक ब्रांड्स। on the basis of value offered, functional brands, image brands, experience brands. Then various branding policies and strategies are available with the marketers. Individual brand name, overall family brand name, different brand name for the same product in different markets. Middleman, brand store, private label. A firm can opt for different branding strategies, live live, line extension, brand extension, multiple brands. Packaging is the process of designing and producing appropriate containers for the various products. Labeling means identifying the nature, content, price and ownership of a product on the package. तो समझ में आ गया क्या था? सिर्फ इसको रीड करना है, खुद से रीड करोगे तभी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रीड करने से भी काफ़ी ज़्यादा, सुनने से ही आ गया होगा काफ़ी हद तक तो यार दैट्स और चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के चैनल के पे मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, तुम्हारे ही लिए हैं, क्वेश्चन भी पेपर भी वहीं आने वाले हैं। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।